तो मैं बता रहा था आपको बीट्स, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बीट्स, वैसे एक और टॉपिक था लेकिन वो डिलीट कर दिया इन्होंने, तो बीट्स आपका लास्ट टॉपिक हो गया। बीट्स मींस डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जब दो अलग अलग हार्मोनिक वेव आती हैं तो हमें जो सुनाई देती है, जैसे मैंने कहा इधर से तबला बज रहा है, इधर से कोई और इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, उधर से कोई ड्रम बजा रहा है, तो हमें जो सुनाई देगा वो उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस सुनाई देगा। हमें क्या सुनाई देगा? हमें सुनाई देती है बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी होती है ν1 माइनस ν2, बड़ी फ्रीक्वेंसी माइनस छोटी फ्रीक्वेंसी। अगर ν1 ν2 से बड़ा है तो ν1 माइनस ν2 सुनाई देगा। तो इसी की डेरिवेशन करनी है कि ये कैसे आया ν1 माइनस ν2। तो ये डेरिवेशन है बेटा एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी, एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी में हम मान के चलते हैं, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं जो पहली वेव है उसकी इक्वेशन है, इसमें हार्मोनिक वेव लेते हैं, इसमें प्रोग्रेसिव वेव नहीं लेते। हार्मोनिक वेव की क्या इक्वेशन होती है? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। हार्मोनिक वेव की क्या इक्वेशन होती है? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। तो मान लेते हैं कि पहले का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ω1 है और जो दूसरे की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ω2 है। अच्छी बात क्या है कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है ना क्या होता है, बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 2π फ्रीक्वेंसी है ना। दूसरे में भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हटाओ और क्या लगा दो? 2π फ्रीक्वेंसी। ये ν1 है इसकी फ्रीक्वेंसी, दूसरे की ν2 है। मान लो ये दोनों वेव टकराए, यहां लिखोगे आफ्टर सुपरपोजिशन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब तक तो याद हो गया होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इसमें से एक कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ? साइन 2π ν1 इंटू टी प्लस साइन 2π ν2 इंटू टी। यहां तक समझ में आ गया? अब इसमें सी डी फॉर्मूला लग रहा है ना, फिर से साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी बोलो फिर से, अब तो सबको याद हो गया होगा, मैथ्स नॉन मैथ्स बोलो। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन नहीं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ध्यान, तो ये बचा 2 साइन सी प्लस डी। जरा करो, सी प्लस डी जब करोगे आप देखो, मैं यहां पे करके दिखाता हूं, सी प्लस डी, ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाई 2 में से 2π और t कॉमन ले लेते हैं, 2π और t कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा? ν1 प्लस ν2 डिवाइडेड बाई 2। ये बात समझ में आई है ना। और cos c माइनस डी जब करोगे, बताओ 2πt तो उसमें भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? ν1 माइनस ν2 डिवाइडेड बाई 2। ये जो ν1 प्लस ν2 बाई 2 है ना, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। ये 2πt ऐसे रहने देना, ये जो ν1 प्लस ν2 बाई 2 है उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं न्यू एवरेज। ये एवरेज है ना फ्रीक्वेंसी का। और जो ये 2πt कॉमन लिया था ना हमने, क्या कॉमन लिया है? 2πt कॉमन लिया है ना। और जो ν1 माइनस ν2 बाई 2 है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है न्यू मॉड। ये जो डिफरेंस का डिवाइड बाई 2 इसे न्यू मॉड कहते हैं, न्यू मॉड, और इसको बोलते हैं न्यू एवरेज। अच्छा, ध्यान से सुनना इसके बाद। अब आपको इसके ना 2 केसेस लेने होते हैं। ये दिख रहा है बेटा, ये विजिबल है? केस 1, एक बार हम ये जो न्यू मॉड नहीं है इससे लेके करना होता है हमें, यानी कि जो डिफरेंस है उसको दिखाना है। एक बार इसका मैक्सिमा दिखाना है, एक बार इसका 0 दिखाना है। मतलब फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एक बार आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखाओगे। मैक्सिमम में कॉस सबसे बड़ा क्या होता है? 1 प्लस माइनस 1। तो जो न्यू मॉड है, ये मॉड क्या है? मॉड वाला ना, माइनस वाला। कॉस सबसे बड़ा क्या होता है? प्लस माइनस 1। कॉस 1 कब होता है? अभी भी आपको बताया था। कॉस 1 कब होता है बताओ? जब थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? nπ। ये थीटा है ना, इसमें डालो वैल्यू। न्यू मॉड का क्या फॉर्मूला था? ν1 माइनस ν2 बाई 2। ये किसके बराबर होगा? nπ। कॉस, समझ में आई ये बात? कॉस थीटा 1 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू nπ। ये याद कर लो, ऐसे ही सेम चलना है तुमने। यहां से पाई कट जाएगा, देखो 2 से 2 भी कट गया। यहां से टाइम निकाल लो, n डिवाइडेड बाई ν1 माइनस ν2। ये टाइम वाली बात समझ में आई? अब n को आप 3 वैल्यू पुट करना,
एक बार n को डालना 1, एक बार 2, एक बार 3, ऐसे डॉट डॉट कर देना। पहले n को 1 डालो, पहला टाइम क्या आएगा 1/ν1 माइनस ν2, फिर 2 डालो 2/ν1 माइनस ν2, फिर 3 रखो 3/ν1 माइनस ν2, ऐसे चलता रहेगा ना। टाइम का डिफरेंस निकालो डेल्टा टी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दिस माइनस दिस, 2 माइनस 1 क्या होगा 1/ν1 माइनस ν2। ये बात समझ आई। टाइम का जो उल्टा होता है उसे ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, क्योंकि ये बीट है तो डिफरेंस ऑफ टाइम। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आई, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका टाइम का उल्टा 1 टाइम पीरियड, इसका उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो कितना आएगा ν1 माइनस ν2। इसको पहली इक्वेशन करके छोड़ देना। तो एक बार आपने मैक्सिमम वैल्यू से बीट फ्रीक्वेंसी निकाली तो यही आई ν1 माइनस ν2। अब 0 से निकालोगे, केस 2, दो केस दिखाने हैं बेटा। केस 2 लेना है फॉर 0 एम्पलीट्यूड। अब मानोगे कि अगर एम्पलीट्यूड सबसे खत्म ही हो जाए बिल्कुल ही, कॉस मतलब कॉस को जैसे यहां 1 लिया है ना, अभी इसी कॉस को आपने 0 लेना है। कॉस की वैल्यू कितनी लेनी है 0। कॉस 0 होता है 90 डिग्री पे, कॉस 0 कब होता है 90 पे। तो कॉस यहां पे मैं लिख देता हूं, कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 है, 2n प्लस 1 π/2, 2n माइनस 1 भी ले सकते हो, 2n प्लस 1 भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपने थीटा को 0 कब लेना है, जब थीटा इक्वल टू कितना है 2n प्लस 1 π/2। तो ये ले लो थीटा, थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2। न्यू मॉड का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं। न्यू मॉड का क्या फॉर्मूला होता है ν1 माइनस ν2 बाई, इसको लिया था ना हमने न्यू मॉड। देखो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहां से भी टाइम निकाल लो, टाइम कितना आएगा, ये नीचे चला जाएगा, बताओ कितना आएगा टाइम 2n प्लस 1/2 इंटू ν1 माइनस ν2। दिख रहा है ये। अब इसमें भी आपने 3 केसेस दिखाने हैं, क्या वही n को एक बार 1 रखना, एक बार 2 रखना, एक बार 3 रखना। रखो n को पहले 1 रखो जरा, लेट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर देना बेटा, थोड़ा थोड़ा अपना सर नीचे कर लेना इधर। तो पहले बताओ n को अगर हम 1 रखेंगे, 1 रखेंगे कितना आएगा बताओ 3/2 ν1 माइनस ν2। 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 ν1 माइनस ν2, और 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2 ν1 माइनस ν2, एंड चलता रहेगा ये। अब लास्ट की 2 लाइनें यहां देखो, इनका जरा डेल्टा टाइम निकालना, इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो। 5 माइनस 3 क्या होगा 2, और एलसीएम में तो सेम ही रहा ना, एलसीएम क्या आया 2 ν1 माइनस ν2, 2 से 2 कट गया। ये समझ में आया, देखो इनका डिफरेंस निकालो, 5 माइनस 3 क्या हुआ 2, और इनका एलसीएम सेम रहा है ना, 2 से जो डिफरेंस था वो कट गया। अब बीट फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालें, बीट कितनी आएगी, इसका रेसिप्रोकल कितना आया ν1 माइनस ν2। तो आपने देखा हमने जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से करा तो भी बीट फ्रीक्वेंसी वही आ रही है, और 0 एम्पलीट्यूड से करा तो भी बीट फ्रीक्वेंसी वही आ रही है। इसका मतलब है कि बीट फ्रीक्वेंसी आपकी ये प्रूफ हो गई ν1 माइनस ν2। तो ये इसकी डेरिवेशन है छोटी सी, ठीक है। पॉज कर।